आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि व्हाट इज अ ट्रांसफार्मर। इस टॉपिक के विषय में इंटरव्यू में अक्सर पूछ लिया जाता है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, और इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चनों को इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। यदि आप पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो 5 स्टेप में आप पूरे ट्रांसफार्मर को समझ जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में आपको समझा दूंगा, जिससे कभी भी आपको इस ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, इसके बेसिक प्रिंसिपल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में डाउट में नहीं रहेगा। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वह एक फिक्स डिवाइस होता है। मतलब इसको हम कभी भी एक जगह से दूसरी जगह पर ले नहीं जा सकते, कहीं पर भी इसको हम मूव नहीं करा सकते। एक जगह जब इसको हम माउंट कर देते हैं तो यह एक जगह पे माउंट होकर के रह जाता है, ये कभी भी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं करता। इसमें 2 पार्ट होते हैं। इसमें एक प्राइमरी साइड होता है जिसको हम प्राइमरी साइड बोलते हैं, और जो एक हमारा जहाँ से हम आउटपुट सप्लाई लेते हैं उसको हम सेकेंडरी साइड बोलते हैं। मतलब जो हमारा इनपुट होता है उसको हम प्राइमरी बोलते हैं, इनपुट होता है उसको हम प्राइमरी बोलते हैं, और जहाँ से हम सप्लाई लेते हैं उसको हम आउटपुट या उसको हम सेकेंडरी साइड बोलते हैं। यह जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं करता है, इलेक्ट्रिसिटी को पैदा नहीं करता है यह हमारा ट्रांसफार्मर, और ना ही उसको खर्च करता है। कुल मिला करके आप अपने दिमाग से इस कन्फ्यूजन को निकाल दीजिए कि यह ट्रांसफार्मर कभी भी, कोई भी ट्रांसफार्मर न कभी इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करता है और ना ही कभी उसे खर्च करता है। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि जब यह इलेक्ट्रिसिटी को पैदा नहीं करता है और उसको खर्च नहीं करता तो फिर यह करता क्या है? यह क्या करता है, वोल्टेज जो हमारी होती है उसके स्वरूप को बदल देता है। कुल मिलाकर के वोल्टेज को हम जिस रूप में हम इसको देते हैं, या तो उससे हम हाई वोल्टेज ले सकते हैं या तो उससे हम कम वोल्टेज ले सकते हैं। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि वोल्टेज का यह परिवर्तन कर देता है, वोल्टेज को अप कर देगा या वोल्टेज को हमारा डाउन कर देगा। ट्रांसफार्मर कभी भी फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं करता है, या हमेशा वोल्टेज में ही परिवर्तन करता है, कभी भी फ्रीक्वेंसी में कोई भी इंटरचेंज नहीं करता है। और ना ही ट्रांसफार्मर कभी डीसी पर वर्क करता है, हमेशा वह केवल और केवल एसी पर ही हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है। तो अब आइए जान लेते हैं कि 5 पॉइंट्स में कैसे हम ट्रांसफार्मर को समझ सकते हैं। देखिए, इस तरह से आप ट्रांसफार्मर की जो इमेज होती है, जो इंटरनल पार्ट होता है वो कुछ इस तरह से होता है हमारा ट्रांसफार्मर का। यहाँ पर एक बाइंडिंग होती है, यहाँ पर ये दूसरी हमारी बाइंडिंग होती है। अब एक जूम कर लेते हैं कि यह हमारी प्राइमरी साइड है और यह हमारी सेकेंडरी साइड है ट्रांसफार्मर में। अब इसमें देखिए, यह जो होता है यह हमारा, इसको हम कोर बोलते हैं। यह हमारी कॉइल होती है प्राइमरी साइड की, यह सेकेंडरी साइड की कॉइल होती है, और यह हमारा कोर होता है। बस इतना ही केवल ट्रांसफार्मर होता है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता ट्रांसफार्मर। बाकी सेफ्टी इक्विपमेंट वो सारी चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन इंटरनल जो पार्ट होता है वो केवल इतना ही होता है। अब होता क्या है कि इसमें 5 स्टेप में हमारा ट्रांसफार्मर होता है। क्या क्या होते हैं वो 5 स्टेप? देखिए, पहला होता है हमारा वोल्टेज, उसके बाद हमारा आता है करंट, उसके बाद हमारा आता है एमएफ, उसके बाद हमारा आता है फ्लक्स, और उसके बाद हमारा आ जाता है लोड। इतने पार्टों से मिलकर के हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है। अब क्या होता है कि जैसे हमारा वोल्टेज का क्या है कि जैसे हमारा जो प्राइमरी साइड होता है उसमें हम मान लेते हैं हम कि 33 kV हमने इस ट्रांसफार्मर के इनपुट को दिया। ठीक है, हर ट्रांसफार्मर की रेटिंग अलग अलग होती है, उसके नेम प्लेट पर स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि इसका प्राइमरी साइड में कितना वोल्टेज होगा और या सेकेंडरी साइड में हमें कितना वोल्टेज देगा। तो हमें ये जूम कर लेते हैं कि 33 kV का ट्रांसफार्मर है, जो इनपुट सप्लाई है वो 33 kV है। तो 33 kV मतलब ये हो गया कि 33,000 वोल्ट की सप्लाई हम इस ट्रांसफार्मर को देंगे इनपुट सप्लाई में। कुल मिला करके वोल्टेज ये हो गया हमारा। तो जैसे ही हम इसमें सप्लाई देंगे तुरंत क्या होगा, यहाँ पर हमारी करंट डेवलप हो जाएगी, करंट तुरंत इसके अंदर आने फ्लो होने लगेगी, और जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो होने लगेगी तुरंत हमारा एमएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। एमएमएफ मतलब होता है मैग्नेट मोटिव फोर्स होता है। अब यह क्या होता है, मैग्नेट मोटिव फोर्स क्या होता है कि आपने यह चीज़ पढ़ी होगी कि यदि कोई भी हमारा कंडक्टर है उसके अंदर यदि हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं, वोल्टेज को देते हैं, तो इसमें जब करंट का फ्लो होने लगेगा तो यहाँ पर क्या होगा, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हो जाएगा। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर सिंपल कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होगी, लेकिन यदि यहाँ पर देखिए हमारी कॉइल बहुत सारी हमने बना दी है, कई टर्न हम लगा दिए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर पावर बहुत ज़्यादा आ जाएगी। मतलब इसके अंदर
जो करंट है हमारा वो ज़्यादा फ्लो होगा, जिसकी वजह से जो हमारा एमएमएफ है वो काफ़ी शक्तिशाली हो जाएगा, काफ़ी पावरफुल हो जाएगा। और जब यहाँ पर एमएमएफ पैदा हो जाएगा और वो काफ़ी प्रभावशाली होगा तो क्या होगा कि यहाँ पर ये जो कोर हमारी बनी हुई होती है, जैसे ही इसके संपर्क में जो हमारा एमएमएफ होता है उसके संपर्क में जैसे ही हमारा कोर आता है तुरंत वह यहाँ से फ्लो होने लगता है, हमारा एमएमएफ फ्लो होने लगता है और वह फ्लक्स के रूप में बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर तुरंत फ्लक्स आ जाता है और वही फ्लक्स यहाँ से होता हुआ यहाँ पर पहुँच जाता है और यहीं से हम इसको वोल्टेज के रूप में हम ले लेते हैं। कभी भी क्वेश्चन में यदि आपसे पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में कि जो हमारी प्राइमरी साइड होती है और सेकेंडरी साइड होती है क्या दोनों में कोई संपर्क होता है, तो कहीं पर भी कोई संपर्क नहीं होता है। प्राइमरी साइड की कॉइल अलग होती है ट्रांसफार्मर में और सेकेंडरी साइड की कॉइल अलग होती है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता। बस दोनों को जो कॉन्टैक्ट होता है वह केवल और केवल कोर के माध्यम से होता है। क्योंकि अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारा एमएमएफ हुआ, एमएमएफ के बाद हमारा फ्लक्स हुआ, फ्लक्स की वजह से यहाँ पर वोल्टेज हमारी पहुँच गई। अब यहाँ पर हम लोड को जोड़ करके हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, उस जो सप्लाई हमारी मिलती है उसका हम यूज़ करने लगते हैं। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि सबसे पहले हमारा वोल्टेज हमने इसके अंदर दिया, वोल्टेज देने की वजह से यहाँ पे करंट पैदा होगा। करंट जो है हमारा वह एमएमएफ के रूप में जनरेट होगा और जैसे ही जो हमारा एमएमएफ है इस कोर के संपर्क में आएगा तुरंत यहाँ पर फ्लक्स इंड्यूस हो जाएगा और फ्लक्स पैदा होने के कारण से वह दूसरी साइड में जो हमारा सेकेंडरी साइड है वहाँ पर वह फ्लक्स पहुँच जाएगा, जिससे हम वोल्टेज के रूप में उसको ले करके जो सप्लाई होगी उसको वोल्टेज के रूप में ले करके और हम उसको लोड के साथ जोड़ करके उसको हम यूज़ कर लेते हैं। जो ट्रांसफार्मर होता है वह कभी भी जिस स्वरूप में वोल्टेज को पाता है उसी स्वरूप में वोल्टेज को नहीं देता है, वह जो वोल्टेज होती है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स के रूप में देता है। और इस पूरी प्रक्रिया को हम फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत बोलते हैं। अब यदि आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इतना सारा चीज़ ना बता करके आप केवल और केवल इस लाइन को आप बता देंगे तो आपका काफ़ी अच्छा इंप्रेशन हो जाएगा कि ट्रांसफार्मर एक स्थिर उपकरण है या विद्युत सप्लाई को अप और डाउन करता है। इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में कोई भी संपर्क नहीं होता है या फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। बस आपको इतना बताना है। बाकी मैंने आपको जानकारी के लिए ये पांचों स्टेप बता दिए कि सबसे पहले हम वोल्टेज देते हैं, उसका करंट उसके साथ जनरेट होती है और उसी के बाद हमारा एमएमएफ पैदा हो जाता है जिसकी वजह से हमारा फ्लक्स उत्पन्न होता है। फ्लक्स को हम लोड के साथ जोड़ करके हम उसको यूज़ कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज अ ट्रांसफार्मर। बाकी यदि आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो उसको कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं उस पर अपनी रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।